दोस्तों ये तेल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे अगर आप सिर्फ हफ्ते में एक बार और 2 महीने के लिए लगा लेते हैं तो आपके बालों की जो लंबाई है ना, वो ज़मीन को छूने लगती है। ये यकीन मानने वाली बात हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में ये देखा है कि इन कुछ हर्ब्स के मिश्रण से जब हम इस तेल को तैयार कर लेते हैं तो ये जो तेल है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे बाल झड़ने की समस्या हो या फिर डैंड्रफ की समस्या हो या फिर समस्या हो बालों के लंबा ना होने की, इन सभी में ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। मैंने अपने 22 सालों के अनुभव के आधार पर ये देखा कि ये जो कुछ हर्ब्स हैं, अगर इसे सही प्रपोर्शन में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे बालों के लिए एक बहुत ही सिद्ध औषधि का काम करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे बिल्कुल सही प्रपोर्शन में मिलाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में कि सरसों के तेल में हम कौन सी ऐसी हर्ब्स को मिलाएं, कितनी मात्रा में मिलाएं, जिससे हम उस सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह लेंगे हम एक पॉजिटिव फीडबैक जो कि आया है हमारे ही इस सोशल मीडिया परिवार के किसी सदस्य द्वारा, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आज का जो ये फीडबैक है दोस्तों, ये है खुशबू तंबाकू वाला जी की तरफ से, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट दिया है और इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर, आई यूज्ड योर ग्लूटाथियोन कैप्सूल एंड सीरम एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स एंड आई हैव वेरी मच satisfied with the results or with the products, but I want to know that which product I used in the morning for skin whitening in day as SPF including in it, प्लीज़ सजेस्ट मी। सबसे पहले खुशबू जी ने लिखा कि उन्होंने हमारे ग्लूटाथियोन कैप्सूल और ग्लूटाथियोन सीरम को यूज़ किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये तो उन्होंने अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया और साथ में खुशबू ने एक सवाल किया है कि सर मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लगाऊं दिन के समय पर जो कि मुझे SPF का काम भी करके दे और मेरी स्किन पे एक नेचुरल वाइटनिंग इफेक्ट भी दे। तो यहाँ पर खुशबू मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे। एक आपको लेना होगा एंटी पिगमेंटेशन मीजो सॉल्यूशन। एंटी पिगमेंटेशन जो मीजो सॉल्यूशन है वो बेसिकली एक डे सीरम है जो कि आप डायरेक्टली अपने चेहरे पर लगाते हो फेस वॉश करने के बाद, और उसके 2 से 3 मिनट बाद जब वो स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा लेते हो। तो स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 भी आपको मिलता है जो आप इस मीजो सॉल्यूशन के ऊपर लगा सकते हो, और जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ग्लूटाथियोन सीरम एंड ग्लूटाथियोन कैप्सूल से, आप उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो ये प्रोटेक्शन दे करके। सो दोस्तों, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो पिछले 22 सालों से मैं स्किन केयर एंड हेयर की इंडस्ट्री में हूं, और इन 22 सालों के अनुभव के आधार पर मैंने, आप जो साइड में ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये मैंने डेवलप किए हैं, जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो। जैसा कि खुशबू ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आई होप आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे कि सरसों के तेल के अंदर कौन सी वो चीज़ें मिला करके हम लगाएं जिनसे कि हमारे बालों की लंबाई जो है वो ज़मीन को छूने लगे। तो पहली जो चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम लेने वाले हैं वो डेफिनेटली हीरो कंटेंट हम लेंगे, जो है सरसों का तेल। बहुत सारे लोगों ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि सरसों के तेल में बहुत चिपचिपाहट होती है, बहुत स्मेल होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसी चीज़ में गुण होते हैं जो कि एक्चुअली बेस्वाद होती है। लौकी, घिया, तोरई, जो भी आप कुछ कहते हैं, उसमें ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, ना कि पिज़्ज़ा और बर्गर में, लेकिन इन चीज़ों में स्वाद नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही बड़ी औषधि का काम करता है, हमें बस सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो 100 ml यहाँ पे हम जो है वो सरसों का तेल लेने वाले हैं। इसे लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे, अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर पहली जो हर्ब हम मिलाने वाले हैं वो है अमलतास। अमलतास जो है वो बहुत आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। 20 ग्राम आपको अमलतास लेना है, उसे अच्छे से कूट लेना है, छान लेना है, और जो पाउडर आपके पास बचेगा उस पाउडर को आपको इस सरसों के तेल के अंदर मिक्स कर देना है।
अमलतास जो है वो बेसिकली एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देने वाला इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके बालों में डैंड्रफ खत्म होता है या फिर जुएं खत्म होती हैं, बल्कि आपके बालों के अंदर जो न्यूट्रिशनल सप्लाई जो कम हो गई थी, जिसकी वजह से बाल एक लंबाई तक आकर के रुक जाते थे, उन्हें भी वापस से ये ग्रो करने में मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है ना दोस्तों, वो भी अपने आप के अंदर एक ब्लड को प्योरीफाई करने वाला इंग्रेडिएंट है, और साथ के साथ में आपके जो फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा डेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं अपना प्रॉपरली, उन सबको रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। तो कस्तूरी हल्दी भी आप यहाँ पर डालने वाले हैं 20 ग्राम, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि कस्तूरी हल्दी आप साबुत खरीदिएगा, उसे दरदरा कूटिएगा, बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा, और उसको आप इस तेल के अंदर ऐड कर देंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको लेना है वो इस समय पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वो है फ्रेश मेथी। मेथी की जो फसल है वो डेफिनेटली आने लगी है, और आपको बहुत हरी पत्तेदार जो मेथी है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो लगभग 1 मुट्ठी के आसपास आप उसकी पत्तियां ले लीजिए, डंठल निकाल करके साफ कर लीजिएगा, और इन पत्तियों को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब वो लोग जिनके एरियाज़ में अभी तक फ्रेश मेथी मिलना शुरू नहीं हुई है, वो सूखी हुई जो मेथी होती है, जो हमने पिछले सीजन में सुखा करके बनाने के लिए रखी हुई होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के अंदर बहुत सारा फॉस्फोरस होता है, बहुत सारा सेलेनियम होता है, बहुत सारा मैग्नीशियम होता है। ये तीनों के तीनों जो मिनरल्स होते हैं ना, ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं आपके बाल को वापस से नेचुरल हेल्थ देने के लिए। तो जो बाल आपके ग्रो नहीं कर रहे थे, जो बाल आपकी लंबाई बढ़ने से आपको रोक देते थे, एक जगह पर आकर के रुक जाते थे, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन या वो सारे के सारे पोषक तत्व जो बेसिकली हमें चाहिए, वो इस मेथी से हमारे इस तेल में आ जाते हैं। चौथा और जो लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है वो है कलौंजी। कलौंजी जिसको कि हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं, लगभग 3 चम्मच मतलब 15 ग्राम के आसपास आपको यहाँ पर ऐड करना है। कलौंजी जो है उसे मौत के अलावा बाकी सभी बीमारियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। बहुत सारे रिसर्चर्स में पाया भी गया है कि कलौंजी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली बालों को वापस से उगाने की ताकत रखती है। तो इसे आपको साबुत नहीं डालना है, इसे भी आपको दरदरा कूट करके या फिर पीस करके ग्राइंड करके आपको डालना है, ताकि इसके अंदर जितने एंजाइम्स हैं वो पूरे के पूरे एंजाइम्स आपके निकल आए और इस पानी के इस तेल के अंदर चले जाएं। अब अच्छे से आप इस तेल को पका लीजिए जब तक कि ये सारी की सारी चीज़ें जल नहीं जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं, आपको बिना छाने इस तेल को एक कांच की बोतल में भर करके रख लेना है। ये याद रखिए, बिना छाने का रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व उबालने के बाद भी आपके इस तेल में नहीं आते। तो जब ये हर्ब्स, जब ये प्राकृतिक चीज़ें जब इस तेल में पड़ी रहेंगी तो धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होती रहेंगी, और इन्फ्यूज़ होने की वजह से उनके गुण जो है वो इस तेल में आते रहेंगे। अब आपको हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक इसको बहुत अच्छे से लगाना है। बिल्कुल अच्छे से लगाने का मतलब यह है कि एकदम नहला दीजिए अपने बालों को, और ऊपर से कॉटन का कोई कपड़ा जो है वो बांध करके सो जाइए, ताकि आपका पिलो कवर, आपकी बेडशीट जो है वो खराब ना हो। रात भर इसे अपने बालों में रहने दीजिए। अगले दिन आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। जब भी मैं किसी भी माइल्ड शैम्पू की बात करता हूं तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि वो शैम्पू जिसके अंदर बहुत सारे हार्श केमिकल्स ना हो, जो कि आपके बालों की जड़ों को डैमेज ना करें। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा एक ही होता है, और वो है स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू। स्किन अफेयर्स का ये हेयर रिचुअल शैम्पू मेरे खुद के 22 सालों के एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, जो कि मैंने खुद बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स देखी शैम्पूज़ के अंदर या फिर आपके बालों के अंदर, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने डेवलप किया। 2 दिन के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति तक आप ये शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया का परिवार हैं वो इस शैम्पू को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप भी उस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल किया है, सो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे आपका पॉजिटिव कमेंट जो है वो हमें लिख करके ज़रूर बताएगा कि आपको क्या कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इससे ये परिवार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और ये बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके लिए डेवलप किए हैं ये सब लोगों तक अपने पहुंचाने में, अपनी पहुंच को पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगले दिन आपने शैम्पू कर लिया है, और अगले दिन जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो उसके बाद कोई भी कंडीशनर आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को 2 से 3 महीने तक कीजिए। आप देखोगे आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच।
मच, बाय बाय, लव यू ऑल।